हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। अगर आप लोग 2022 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो तो बोर्ड परीक्षा 2022 में भूल कर भी ना करें ये 6 गलतियां। अगर आप ये 6 गलतियां करोगे तो आप लोग बोर्ड परीक्षा में फेल भी हो सकते हो और आपका बहुत कम नंबर आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये 6 गलतियां आपको बोर्ड परीक्षा में भूल कर भी नहीं करना है। अगर आपको 90% मार्क लाना है तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर देने से पहले आपको ये गलतियां जान लेनी चाहिए। आखिर हमें कौन कौन सी गलतियां हैं जो बोर्ड परीक्षा में नहीं करना चाहिए, तो हम लोग एक एक गलतियों को देखते हैं। जैसा कि पहला गलती आप लोग देखो, पहला जो हमारा देखो, यहां जो हमारी पहली गलती है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कलर पेन का यूज करते हैं। आपको बोर्ड परीक्षा में केवल काले और नीले पेन का ही उपयोग करना है। अगर आपको बोर्ड परीक्षा देने जाना है, बोर्ड परीक्षा में आपको आंसर जो आपका होता है आंसर लिखना है, तो आपको केवल 2 पेन का यूज करना है। एक आपको ब्लू, ठीक है, ब्लू एंड ब्लैक, यानी कि काले और नीले पेन का ही यूज करना है। आपको रेड पेन एंड हरा पेन, लाल पेन, इन सब का यूज नहीं करना है। ठीक है, आपको केवल जैसे आपको हेडिंग डालना है तो आप काले पेन से डालो और अगर आपको आंसर लिखना है तो आप नीले पेन से लिखो। ठीक है, बस इतना आपको करना है, आपको फुल मार्क मिलेगा, एक भी मार्क एग्जामिनर नहीं काटेगा। तो आपको बोर्ड परीक्षा में केवल काले नीले का पेन का यूज करना है, याद रखना, बोर्ड परीक्षा तक। ठीक है, यह आपकी पहली गलती है। आपको कलर पेन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है बोर्ड परीक्षा में, आपको केवल काले और नीले पेन का ही उपयोग करना है बोर्ड परीक्षा 2022 में। ठीक है, अब अगला जो हमारा है वो आप लोग समझो। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कॉपी और जो पेपर है उसको पाते हैं और तुरंत लिखना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, आपको जैसा ही पेपर दिया जाए और आपको कॉपी में लिखना नहीं स्टार्ट करना है। ठीक है, पहले आप पेपर को ध्यान से पढ़ो और देखो हमें कौन सा क्वेश्चन अच्छे से आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, पहले आप देख लो कि हमें कितने क्वेश्चन का आंसर आता है, कितने क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी का जो फर्स्ट पेज होता है, जो पहला पेज है, उसमें आपको काट पीट, ठीक है, काट पीट गलत उत्तर कभी मत लिखें। देखो, अगर आप पहले ही पेज में आप लोग ज्यादा काट पीट कर दोगे, गलत उत्तर लिखोगे, तो फिर एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को कुछ नहीं आता, इसने नकल करके लिखा है या फिर वैसे लिखा है। तो आप पहले पेज जो आपका फ्रंट पेज होता है, फर्स्ट पेज बोर्ड परीक्षा की कॉपी, उसमें आप लोग काट पीट और गलत उत्तर कभी मत लिखें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको फर्स्ट पेज में बढ़िया साफ सुथरा अपनी हैंडराइटिंग को अच्छे से लिखना है ताकि एग्जामिनर उस कॉपी को देखे तो आपको फुल मार्क दे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी गलती है जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, पहले ही पेज में काट पीट गलत उत्तर सारा लिख देते हैं तो उन्हें बहुत कम नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले बोर्ड परीक्षा की कॉपी का जो फर्स्ट पेज है उसमें अच्छे से लिखना। आप लोग काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना, अगर थोड़ा गलत होता है तो ऐसे केवल क्रॉस कर देना बस। ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, तो आप लोग ये कोशिश करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हमारी दूसरी गलती है जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको 90% लाना है तो एक एक गलतियों को सुधारना होगा। आप घर पर बैठकर मॉडल पेपर सॉल्व करो, जितने भी आपके मॉडल पेपर हैं साइंस, हिंदी, इंग्लिश के, क्योंकि यहां से आपको पता चल जाएगा क्या हम 3 घंटे 15 मिनट में अपना पेपर कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये हमारा है दूसरी गलती। तीसरी गलती आप लोग समझो जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। देखो, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद है, जैसे जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं है, जैसे आपको जब बोर्ड परीक्षा में पेपर दिया जाता है, ठीक है, अब आपको पहला प्रश्न नहीं आता, दूसरा प्रश्न आता है, तो पहले आप दूसरे प्रश्न का आंसर लिखो, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं है, सबसे पहले उसका आंसर लिखें। देखो, जब आप उसका पहले आंसर लिखोगे तो आपको बिल्कुल याद है, तो आप काट बेट भी नहीं करोगे, गलत उत्तर भी नहीं लिखोगे, सही सही लिखोगे। ऐसे में आपका जो कॉपी है वो एग्जामिनर को अच्छा भी लगेगा और आपको फुल मार्क भी देगा। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं,
कहीं भी बोर्ड परीक्षा में यह नहीं लिखा है कि स्टूडेंट सीरियल से लिखे, पहले क्वेश्चन का, फिर दूसरे क्वेश्चन का, फिर तीसरे क्वेश्चन का, फिर चौथा, फिर पांचवा, सीरियल से उत्तर दें। ये कहीं नहीं लिखा है। आप प्रश्नोत्तर संख्या अच्छे से डालना, जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या होता है उसको आप अच्छे से डालना, और फिर आपको एग्जामिनर समझ जाए ये किस क्वेश्चन का आंसर है, बस आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, तो आप सबसे पहले उसका आंसर लिखो, ताकि आपका आंसर भी सही रहे और एग्जामिनर को भी चेक करने में अच्छा लगे। ओके, तो ये आप याद रखना, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां आप लोग देखो, जो अगली गलती है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि क्लासरूम में परीक्षा देते समय अटेंडेंस, जो अटेंडेंस सीट में अपनी अटेंडेंस जरूर भरें। बहुत सारे स्टूडेंट अपना अटेंडेंस नहीं भरते हैं, भूल जाते हैं, लिखने में बिल्कुल व्यस्त रहते हैं। देखो, ये गलती आपको नहीं करना है, वो आपकी प्रेजेंटिटी है कि आप पेपर देने आए हो या नहीं आए हो। तो जब आप क्लासरूम में पहुंचो तो आप याद रखना कि जो आपका अटेंडेंस सीट है उसमें अपना अटेंडेंस जरूर भरें। इससे पता चलेगा कि स्टूडेंट पेपर देने आया है और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप जरूर भरें, और हस्ताक्षर, जो आपका साइन है हस्ताक्षर, उसको करना ना भूलें, उसको आप जरूर करें। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लासरूम में जैसे आप परीक्षा देते समय, जैसे आप परीक्षा दे रहे हो, आपके पास एक कॉपी दी जाएगी, उसमें आपको अपना अटेंडेंस फॉर्म भरना होगा, जैसे आपको अटेंडेंस देना होगा, तो अटेंडेंस सीट में अपनी अटेंडेंस जरूर भरें, और जो आपको सिग्नेचर होता है, साइन, हस्ताक्षर, उसे करना ना भूलें। ठीक है, ये आपको गलती नहीं करना है। जो चौथा नंबर है इसको आपको बिल्कुल सही करना है, अपना अटेंडेंस शीट भी भरना है, और अटेंडेंस जो अपना हस्ताक्षर है उसको भी आपको जरूर करना है। तो ये आपको 4 गलतियां समझ में आई जो आपको बिल्कुल नहीं करना। ये सारी चीजें आपको वहां याद रखना है, और आप लोगों को ये जो आपका अटेंडेंस सीट है उसको भी बिल्कुल भरना है। फर्स्ट पेज पे आपको गलती नहीं करना है, बिल्कुल साफ सुथरा लिखना है। फिर हम लोग अगला देखेंगे। जैसे यहां आप लोग ध्यान दो, बहुत सारी कॉपियां मैंने भी देखा है, ठीक है, कि यहां जो प्रश्न में जो पूछा जाता है, जैसे आपसे अगर निबंध पूछा गया है, जीवन परिचय पूछा गया है, या फिर कुछ और पूछा गया है, तो सिर्फ उससे लिखो, सिर्फ उसी का उत्तर लिखो। उत्तर में ये जो फालतू की चीजें हैं ये बिल्कुल ना लिखो, इससे आपका नंबर नहीं बढ़ेगा और आपका नंबर कट जाएगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट गाना लिख देते हैं, देखो गाना आप लिखोगे तो आपका क्रेडिट खराब होगा, और आपका जो नंबर एग्जामिनर देना चाहेगा भी वो भी नहीं देगा। गालियां लिखते हैं, ये भी आपको नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी होती है। यहां कसम, गलत शब्द, इन सारे का यूज नहीं करना है बोर्ड परीक्षा की कॉपी में। अगर आपको नहीं आता, ठीक है, नहीं आता, तो आप भले ही दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख दो, लेकिन इन सब का यूज आपको बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, प्रश्न में जो पूछा गया है उसी का उत्तर दो, क्योंकि अगर आपको नहीं आता है तो आप दूसरे का उत्तर लिख सकते हो या फिर नहीं लिखो, लेकिन इन सारी चीजों का आपको यूज नहीं करना है। इससे आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है, ठीक है, कि प्रश्न में जो पूछा गया है सिर्फ उसी का उत्तर आपको देना है। ये फालतू की चीजें आपको बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो ये हमारा है गलती नंबर 5। ये आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग देखने वाले हैं जो हमारी अगली गलती है। यहां देखो, मैंने ये तो बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कुछ नहीं आता, वो थोड़ा लिखकर और पैसे रख देते हैं। देखो, पैसे रखने से क्या आपको नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। वो पैसा जो है आपका अलग रख दिया जाता है, और आपका जो नंबर है जितना लिखे हो उतना ही नंबर दिया जाएगा, फालतू का नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यहां जो बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में पैसे बिल्कुल ना रखें। देखो, अगर आप पैसे रखोगे तो उसका नंबर नहीं मिलेगा, ये तो मैं आपको 100% कह रहा हूं, नंबर नहीं मिलेगा आपका। देखो, यहां आपको जितना लिखोगे उतना का ही नंबर दिया जाएगा, क्योंकि वो बोर्ड परीक्षा की कॉपी है। बोर्ड परीक्षा में बहुत सख्त नियम होते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट 100 रुपए का नोट रखते हैं, 200 रुपए का, 2000 का भी नोट रख देते हैं, तो ऐसा ना करो। ठीक है, आप लोग ऐसा मत करो, क्योंकि आप लोग जितना जानते हो उतना लिखो, जितना पढ़े हो उतना ही लिख पाओगे। अभी भी आपके पास समय है, आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, आप बोर्ड परीक्षा तक पढ़कर अच्छे मार्क ला सकते हो। तो ये 6 गलतियां हैं, 6 गलतियां जो आपको बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ये मैंने इसलिए आपको बता दिया, अगर आप बोर्ड परीक्षा में ये सारी गलतियां करोगे तो बहुत ज्यादा गलत हो सकता है। तो आप लोग ये सारी गलतियां मत करना। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पैसे
पैसे रखते हैं तो पैसा बिल्कुल भी ना रखो, इससे आपका एक भी नंबर बढ़ा नहीं सकता। आप इन सारे गलत शब्द का बोर्ड परीक्षा की कॉपी में यूज ना करो। जो क्वेश्चन आता है उसका आप पहले आंसर लिखो, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अटेंडेंस शीट में अपना जो अटेंडेंस है उसको जरूर भरो। सिग्नेचर जो हस्ताक्षर होता है उसे जरूर करो। फर्स्ट पेज जो बोर्ड परीक्षा की कॉपी का फर्स्ट पेज होता है उसमें आप काट पीट बिल्कुल भी ना करो और केवल काले नीले पेन का यूज करना है। तो आप लोगों को 2022 बोर्ड परीक्षा में ये 6 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये अगर आप पेपर देने से पहले जरूर देखना है। और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ये गलतियां बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं करना। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो जरूर लाऊंगा। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।